नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर चला आता है। और इसका अनुभव हम बीच बीच में करते रहते हैं। तमिलनाडु का जो विधानसभा चुनाव हो गया, उसमें वहां की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बाद अगर सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु में कोई है तो वो डीएमके है। अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़ागम। अब देखिए, ये पार्टी असलियत में पेरियार की जो मूवमेंट थी, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट थी, वहां से निकली है। लेकिन पेरियार पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए चुनाव वगैरह पार्टी बनाने में उनका विश्वास नहीं था। तो सीएन अंडादुराई उनके जो अच्छे चेले थे, शिष्य थे, उन्होंने पॉलिटिक्स में जाने के लिए अलग हटकर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़ागम नाम की पार्टी बनाई। और उसी के आगे चलकर उनके चेले करुणानिधि मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद कम से कम 4-5 दशक करुणानिधि डीएमके के सबके सबसे बड़े नेता रहे। और जब उन्होंने पार्टी को अपनी परिवारवादी पार्टी बनाने की कोशिश की तो पार्टी में दो फाड़ हो गए, एमडी रामचंद्रन अलग हुए वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात इतनी पुरानी है, आजकल के नौजवानों को अगर पेरियार की बात कोई याद करेगा तो याद नहीं होगी। इस पार्टी की जो विचारधारा है वो एंटी ब्राह्मण है, ये माना जाता है। लेकिन उसका अनुनयन करने वाले, उसके पीछे खड़े होने वाले बहुसंख्यक हिंदू है। हमारे देश में नहीं, पूरे एशिया में तमिलनाडु को एक मंदिरों का राज्य माना जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि हिंदू सनातन धर्म, उसका पालन ये तमिलनाडु में कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ समय वह जो ब्राह्मण क्लास था या उनके जो कुछ गड़बड़ियां उन्होंने किए, उसकी कीमत तो समाज को चुकानी पड़ती, अदा करनी पड़ती। और इसीलिए तो पेरियार जैसे समाज सुधारक खड़े हो गए, आंदोलनकर्ता खड़े हो गए, उच्चभ्रू सवर्णों के खिलाफ आंदोलन छेड़े गए। अब जब विदेशी ताकतें आपके समाज को खोखला करना चाहती है, तब विदेशी ताकतें हमेशा आपके समाज में जो विद्रोह पैदा होता है, संघर्ष पैदा होता है, उसमें घी डालने का काम करती है। इसमें भी हुआ। लेकिन आज वो पुरानी बातें भूलकर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी डीएमके में थे और राजनीति करते थे। और एक समय जो था अलग, यानी यहां तक गया था मामला कि हमको अलग द्रविड़ीस्तान चाहिए, हमको भारत में नहीं रहना है, संघ राज्य में, यूनियन ऑफ स्टेट्स में नहीं रहना है, यहां तक गया था मामला। जो ब्राह्मण विरोध था वो आहिस्ते आहिस्ते एंटी हिंदी हो गया, एंटी नॉर्थ हो गया, ये चलता रहा। लेकिन वही केंद्रीय राजकीय दल थे, उनके साथ डीएमके ने बार बार हाथ मिलाया है। आपको याद होगा, मोदी के पहले 10 साल जो यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उसमें डीएमके के मंत्री हुआ करते थे। टीआर बालू या क्या नाम है उसका, षणमुगम, या ऐसे कोई नाम के थे। राजा राजा ए राजा जो 2G में फंसे। उसके सिवा मुरसोली मारन के बेटे वो भी थे, दयानिधि मारन। तो ये पूरे दयानिधि मारन हो, मुरसोली मारन हो, या जो कोई है, ये सब एक परिवार का मामला बन गया। करुणानिधि ने आहिस्ते आहिस्ते डीएमके को अपना
अपने परिवार की जागीर बना दी, और इसलिए उनके बाद एम.के. स्टालिन उनके बेटे ही डीएमके के सबसे बड़े नेता बन गए, और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपने बेटे को उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री तक बना दिया। अब कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि पार्टी तो एक तरीके से करुणानिधि फैमिली की पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई, फैमिली प्रॉपर्टी बन गई है, जायदाद बन गई है, तो ये होना था। लेकिन इस उदयनिधि जो 21वीं सदी की पीढ़ी वाले हैं, इनको अचानक बीच में एक अटैक आ गया था, और उन्होंने कुछ 4-5 साल पहले सनातन यानी हिंदू धर्म को वायरस बोल दिया था, और घोषणा कर दी थी हिंदू धर्म को उखाड़ फेंकना चाहिए, सनातन को भारत की समाज से और इस दुनिया से उखाड़ फेंकना चाहिए, और उस पर बड़ा बवाल हो गया था। उनकी पार्टी में उनके साथी दल जो है उनमें, क्योंकि जो यूपीए में या एनडीए में डीएमके ये दल शामिल है, उसमें बहुत सारे लोगों में नाराजगी शुरू हो गई। ये क्या बकरा है, इससे तो हमारे हमारे अलग अलग राज्य है जहां हिंदू धर्म का लोग फॉलो करते हैं, और उनकी भावनाएं आहत होती है। तब ये चुप हो गए थे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने इनको इशारा दिया था कि ये नहीं चलेगा। तो इस बार इन्होंने विधानसभा में वैसी बात की। आज जब स्टालिन अपना चुनाव हार गए, पार्टी का बहुमत चला गया, टीवी के नाम की नई पार्टी सत्ता में आई है, और विजय नाम का नया मुख्यमंत्री बना है, तो सबसे बड़ी 2 नंबर की पार्टी डीएमके है। तो स्टालिन ने अपने बेटे को अपोजिशन लीडर बना दिया। कैसी बात है देखो, एक समाज सुधारना के लिए शुरू हुआ आंदोलन था, उसके सारे अधिकार आज एक 30-35 साल के बेटे के हाथ में चले गए, और उसको किसी का ज्ञान नहीं है, और वो सनातन को खत्म करने निकला है। देश में जो राजनीति चल रही है, जब तमिलनाडु का चुनाव हो रहा था उसी वक्त बंगाल और असम का चुनाव हो रहा था, और दोनों जगह अगर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है तो उसका कारण तो समझना चाहिए। 15 साल पहले जिस असम में या जिस बंगाल में बीजेपी को कोई भी चुनाव लड़ना मुश्किल था, एक एमएलए लाना चुनकर भी मुश्किल था, ऐसे आसाम में तीसरी बार बीजेपी चुनकर आई है, और बड़ा बहुमत लाकर उनका मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ गया। बंगाल में जहां 2014 में पूछा जा रहा था, इधर बीजेपी का झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता भी है, मोदी प्रधानमंत्री बनने निकले हैं, और पूरे देश की लोकसभा जीतना चाहते, जिसके 42 उम्मीदवार बंगाल से चुनकर आते, उस बंगाल में बीजेपी का है क्या? ऐसा सवाल 2013-14 में पूछा जा रहा था, बस 12-13 साल पहले। और ऐसे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आज तमिलनाडु के साथ चुनाव हुआ, तभी बीजेपी बड़ी भारी बहुमत से जीत कर आई है। 207 सीटें बीजेपी ने जीती है। तो किस कारण जीती है? नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है, अमित शाह की रणनीति है, बस इतना कारण नहीं है। ऐसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कारण से बीजेपी की बंगाल में जीत नहीं हुई है। बंगाल एक तरीके से ममता दीदी ने बीजेपी के लिए थाली में परोस दिया, और परोसने का रास्ता तरीका एक ही था जो उदयनिधि ने अपनाया है। कुछ लोग शांत रहते, इसका मतलब वो डरे हुए रहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सहनशील होते, टॉलरेंट होते, आपकी मूर्खता को सहन कर लेते। लेकिन जब उन लोगों को पता चलता है
ये सीधी उंगली घी निकलने वाला नहीं है। 4 जूते मारे मारो तो इसको अकल आएगी। तो ममता दीदी को वो 4 जूते लगे हैं, 15 सालों के बाद उनकी सत्ता हाथ से निकल गई है। और निकलने का कारण जो है वो सनातन ही है। बंगाल में बीजेपी का संगठन बहुत वीक था, बोलने की लड़ने की हिम्मत बीजेपी में नहीं थी, लेकिन बीजेपी के खड़ा हो गया, ताकत बनकर खड़ा हो गया। उस चीज का नाम सनातन है, हिंदुत्व। जहां बीजेपी 10 साल पहले सिर्फ 3 एमएलए चुनकर ला सकी थी, 2011 सॉरी 2016 का चुनाव, बीजेपी के सिर्फ 3 एमएलए उसी बंगाल की विधानसभा में चुनकर आए थे। 5 साल बाद 77 हो गए और आज 207। जिनको राज्य में हो, केंद्र में हो, राजनीति करनी है, उनको ये सब चीजें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है। बंगाल और तमिलनाडु में भले हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस हो, अंतर हो, लेकिन एक दूसरे का प्रभाव होता है। और एक दूसरे राज्य में जो कुछ घटनाएं होती है, उसका परिणाम आहिस्ते आहिस्ते आप तक पहुंच जाता है। जो कुछ आज बकैती कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन के बेटे, वही बकैती ममता दीदी पिछले 10 साल से 5 साल से कर रही थी। 2021 के चुनाव के पहले बीजेपी की ताकत आहिस्ते आहिस्ते बढ़ी थी। 2021 के चुनाव होने वाले थे और आपको मालूम है बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया था और अयोध्या में मंदिर की प्रतिष्ठापना करने का शुरुआत हो गई थी, बांधकाम शुरू हो गया था, निर्माण शुरू हो गया था। ऐसे वक्त में बंगाल में उत्तेजित बीजेपी के कार्यकर्ता, जहां जहां ममता दीदी की पार्टी के कार्यकर्ता या नेता दिखाई देते, जानबूझकर जय जय श्री राम की घोषणा करते थे। ममता दीदी को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा करते थे। और एक तो वीडियो भी मिलेगा आपको यूट्यूब पर, जिसमें ममता दीदी अपने 10-15 गाड़ियों का काफिला लेकर कहीं जा रही है। एक गांव के चौराहे पर कुछ बच्चे और कुछ लोग जय जय श्री राम की घोषणा करते, तो ममता दीदी ने गाड़ी रोकी। वो मुख्यमंत्री थी, लेकिन एक गांव के चौराहे पर खड़ा होकर और जय जय श्री राम घोषणा देने वालों को गाली देना शुरू कर दिया, उन्होंने धमकाना शुरू कर दिया। और वहां से ममता दीदी का चुनाव हारना शुरू हो गया था 5-6 साल पहले। अगर कोई अपने कहीं ममता दीदी जाती है, वहां अल्लाह अकबर बोला जाता है, तो ममता दीदी को गुस्सा नहीं आता। लेकिन कोई अपने धर्म का पालन करते हुए हिंदू समाज के जो राजा या नेता या भगवान माने जाते, उस भगवान श्री राम का जय जयकार करता है, तो ममता को गुस्सा आने की क्या जरूरत थी। उन्होंने रास्ते पर उतरकर जो धमकाना और गाली देना शुरू किया, उसी क्षण से उन्होंने हिंदुओं के मन में अपने लिए तिरस्कार, नफरत पैदा करना शुरू कर दिया था, जिसका परिणाम आज हम 5-6 साल बाद देख रहे हैं। यहां जय श्री राम नहीं चलेगा, ये ममता दीदी बोलती थी, तो उदयनिधि क्या अलग बोल रहा है? उदयनिधि क्या अलग बोल रहा है? ममता दीदी को पश्चिम बंगाल में जय श्री राम स्लोगन नहीं चाहिए थी, और उदयनिधि बोलता है कि तमिलनाडु में या दुनिया में सनातन होना नहीं चाहिए। और सनातन क्या है? जिसके भगवान श्री राम होते हैं। तो जय जय श्री राम इस घोषणा का विरोध करते करते ममता दीदी इतनी
नफरत से अंधी हो गई थी, को उनकी तरफ चलते आ रही हार, पराजय उनको दिखाई तक नहीं दे रही थी। तो कल परसों बंगाल में ममता हारी, उसी समय तमिलनाडु में भी जो वोटिंग हुआ है, उस चुनाव के नतीजे का मायने उदयनिधि समझ नहीं पाया, नहीं समझ पाया। आज बीजेपी को भले वह 3 या 2 सीट मिली है, 1 सीट मिली है, सवाल वो नहीं है। पिछले चुनाव में बीजेपी को वहां 10-12% वोट मिली थी, और तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर है, वहां जाने वाले भगत है, तो वो सनातनी है। आज उनके पास पॉलिटिकल लीडरशिप, जोर शोर से चलाने वाला, लड़ाने वाला, लड़ने वाला नेता नहीं है। लेकिन जिस दिन वो खड़ा हो जाएगा, उस दिन ना द्रविड़ मूवमेंट बचेगी, ना द्रविड़ द्रमुक बचेगी। तो एक तरीके से तमिलनाडु में आज भी हाइबरनेशन में, सुप्तावस्था में जो सोया हुआ सनातनी है, उसको उत्तेजित करने की गलती उदयनिधि ने कर दी है। जो गलती 5, 6, 7 साल पहले ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल में की थी, जय श्री राम यहां नहीं चलेगा, बस वही गलती आज चुनाव हारने के बाद, पार्टी की सत्ता जाने के बाद, विधानसभा में खड़ा होकर उदयनिधि अगर वही गलती कर रहा है, तो उसके भविष्य पर मुहर लग गई है। शायद 5 साल लगेंगे, शायद 10 साल लगेंगे, लेकिन जब सनातन के लड़ाके पहुंच जाते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता आप कब हार चुके हैं। पिछले 5 साल में ममता दीदी को पता नहीं चला था कि उनकी हार, उनकी कितनी बेताबी से प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए तो 4 मई को जब मतगणना हो रही थी और नतीजे सामने आ गए, फिर भी ममता दीदी को विश्वास नहीं हुआ। आज भी नहीं हो रहा है, आज भी नहीं हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। आप कितनी भी सच्चाई नकारते रहो, वो आपका पीछा करती है, और एक समय आता है पीछे से आकर आपकी कॉलर पकड़ लेती है, और तब आप मुंह देखने लायक भी नहीं होते, मुंह दिखाने लायक भी नहीं होते। जो हालत आज ममता की है, उनके घर के सामने जाकर झुंड के झुंड क्या घोषणा दे रहे, बीजेपी जिंदाबाद, शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, ऐसे कोई नहीं बोल रहा है। हर कोई अभिषेक बैनर्जी या ममता के घर के सामने जाकर घोषणा दे रहा है, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम का मतलब सनातन जिंदाबाद होता है। जिसको तमिलनाडु में सनातन बोलते हैं, उसी को बंगाल में जय जय श्री राम बोलते हैं। पूरे बंगाल में गूंज रहा है नारा, भारत का बच्चा बच्चा अब जय श्री राम कहेगा। तो उदयनिधि किस खेत की मूली है। एक बात है, बोलते रहो, जितना हमें उत्तेजित करना है करते रहो। भारत के जब बच्चे जब उत्तेजित होते हैं, तो सीधा सनातन का ध्वज, परचम उस राज्य पर लहरा देते हैं। इस बार बंगाल का नंबर था, बहुत जल्दी उदयनिधि तेरे तमिलनाडु का नंबर आएगा, क्योंकि तुमने अब सनातनियों को आमंत्रण दिया है, इनवाइट किया है। 5 साल 10 साल हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लड़ते रहते हैं। सनातन लड़ता रहता है। सनातन का कोई शुरुआत नहीं होती, सनातन का कोई अंत नहीं होता, सनातन अनंत है। तुमने आमंत्रण दिया, प्रतीक्षा करते रहो, बहुत जल्दी सनातन तुमको पराजित करेगा, क्योंकि सनातन सच है, वो परेशान होता है, पराजित नहीं। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।